अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप सबको हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल म्यूचुअल एकेडमी पे खुश आमदीद। आज हम नंबर थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम व्हाट इज़ नंबर थ्योरी देखेंगे, नंबर थ्योरी की हिस्ट्री देखेंगे और सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर्स देखेंगे और पैथागोरियन ट्रिपल देखेंगे। पैथागोरियन ट्रिपल का एक थ्योरम भी देखेंगे। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर ना सिर्फ कंसेप्ट समझाए जाएंगे बल्कि आपको पेपर में किस तरह लिख के आना है वो भी बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। एंड पे आपको ये भी बताया जाएगा कि हमने इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें, व्हाट इज़ नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी क्या है? व्हाट इज़ नंबर थ्योरी? पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसको समझ लेंगे। गाज वंस सेड, जो हमारे पास कार्ल फ्रेडरिच गाज था, उसने एक दफ़ा कहा था कि मैथमेटिक्स जो है ये इज़ द क्वीन ऑफ साइंसेस। मैथमेटिक्स साइंसेस की क्वीन है। ठीक है, एंड नंबर थ्योरी, और नंबर थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं कि नंबर थ्योरी क्या है, इज़ द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की क्वीन है। ठीक है, तो नंबर थ्योरी की हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ नंबर थ्योरी? तो नंबर थ्योरी की हम डेफिनेशन देखते हैं कि अगर हमें पेपर में डेफिनेशन आ गई तो हम किस तरीके से लिख के आएंगे। नंबर थ्योरी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर थ्योरी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है। ठीक है, डैट स्टडीज़ द प्रॉपर्टीज़ रिलेशनशिप बिटवीन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ नंबर्स। कुछ खास किस्म के नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करती है। ठीक है, नंबर थ्योरी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें किसको स्टडी किया जाता है? पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर्स, खास किस्म के नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को और उनकी रिलेशनशिप को। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के हमारे पास मुख्तलिफ सेट्स आते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ सेट्स हैं, तो लेकिन नंबर थ्योरी में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट है जिनको हम लेके चलते हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर का होता है। ठीक है, वैसे तो नंबर थ्योरी में बहुत सारे सेट्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास सेट आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट आता है जिसको हम नंबर थ्योरी में डिस्कस करते हैं, नंबर थ्योरी में डिस्कस करते हैं, वो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स हमारे पास क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सो ऑन चलते ही रहते हैं। ठीक है, इन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। इन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स का सेट देखें तो वो 1 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है। ठीक है, तो देखें तो नेचुरल नंबर का सेट और ये पॉजिटिव इंटीजर दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कह लें या नेचुरल नंबर्स कह लें, तो मैक्सिमम टाइम हम नेचुरल नंबर्स, क्योंकि बाकी नंबर्स भी होते हैं, तो हम नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स को ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट समझते हैं नंबर थ्योरी में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर की। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की बात क्या करनी है, हम नंबर थ्योरी की थोड़ी सी हिस्ट्री की अब बात करें, हिस्ट्री की, तो इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि अगर हम अब पॉजिटिव इंटीजर को डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि हम नंबर थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात में कोई शक नहीं है
कि जो सबसे पहले हमारे पास मैथमेटिकली क्रिएशन हुई थी उसमें नंबर्स आए थे। ठीक है, नंबर्स आए थे। वो नंबर्स क्या थे? नंबर्स अगर हम देखें तो वो काउंटिंग सेट आया था, काउंटिंग नंबर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, उन काउंटिंग सेट को बाद में नेचुरल नंबर्स कहा गया। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स ही हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से इसकी हिस्ट्री का आगाज़ हुआ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ये कि अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है, मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स साइंस की एक ब्रांच ही है। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिफिकली जो अप्रोच यूज़ की गई नंबर्स पे, ठीक है, तो वो सबसे पहले ग्रीक्स ने की। ठीक है, ग्रीक्स ने उन्होंने क्या किया? इन्होंने नेचुरल नंबर्स को डिफरेंट वैरायटी ऑफ नंबर्स में लिखा, ठीक है, साइंटिफिकली उन्होंने जो सबसे पहली अप्रोच वो ग्रीक्स ने की, और नेचुरल नंबर्स को यानी कि 1 2 3 4 इन नंबर्स को उन्होंने डिफरेंट तरीके से डिफरेंट नंबर्स में लिखने की कोशिश की। ठीक है, पैथागोरियंस ने तो नंबर्स को ज्योमेट्री के साथ रिलेट करने की कोशिश की। ठीक है, इनको ज्योमेट्री के साथ रिलेट करना चाहा। शुरू में इन्होंने मुख्तलिफ नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए, जैसे पॉलीगोनल, ठीक है, ट्राइंगुलर, स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ नंबर्स आए जैसे पेंटागोनल नंबर्स। ठीक है, स्क्वायर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर और क्यूब नंबर, ये एटसेट्रा। ठीक है, अब हम देखें तो मॉडर्न नंबर थ्योरी जो है वो पॉसिबल हुई एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो ये सारी हम हिस्ट्री ही देख रहे हैं। तो जो मॉडर्न नंबर थ्योरी ये किस वजह से या किस साइंटिस्ट की वजह से, मैथमेटिशियन की वजह से इंट्रोड्यूस करवाई गई? एक जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिच गाज। ठीक है, इस मैथमेटिशियन की वजह से मॉडर्न नंबर थ्योरी सबसे पहले पॉसिबल हुई। ये हिस्ट्री का एक बहुत ही ग्रेटेस्ट यानी कि बहुत ही अच्छा और ग्रेट मैथमेटिशियन था, जिसने नंबर थ्योरी को कॉन्ग्रुएंस की लैंग्वेज में लेके आया। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस की। तो ये कार्ल फ्रेडरिच गाज कौन था? जिसने कहा था कि मैथमेटिक्स जो है ये क्वीन है, मैथमेटिक्स जो है ये क्वीन है साइंस की, और जो नंबर थ्योरी है ये क्वीन है किसकी? मैथमेटिक्स की। ठीक है, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ये हमारे पास मैथमेटिशियन 19th सेंचुरी का था। ठीक है, अब हम कुछ टाइप्स ऑफ इंटीजर्स यानी इंटीजर्स के आगे कुछ सेट्स देख लेते हैं। नंबर थ्योरी में मोस्टली कॉमन जो सबसे ज़्यादा सेट यूज़ होता है वो है पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, तो हम पॉजिटिव इंटीजर से ही आगे मज़ीद कुछ सेट बना लेते हैं, तो हम वो टाइप्स देखते हैं, यानी कि सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के सेट से बनाने वाले मुख्तलिफ सेट्स या इंटीजर्स की आगे टाइप्स कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सेट ऑफ इंटीजर ही देखते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर क्या है। सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास आता है 0 +-1 +-2 +-3 और ये चलता गया। ठीक है, तो इसमें से हमने इवन नंबर्स ज़्यादा किए, इवन नंबर्स
इवन नंबर्स कौन से, ऐसे नंबर जो कि 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो नंबर कौन से थे, यहाँ से इसी सेट में से नंबर उठाए हमने, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलता गया। ऐसे नंबर जो कि 2 पे डिवाइड हो जाएं वो इवन नंबर। फिर हमने यहाँ से उठाए ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, यहाँ पे 0 भी आएगा क्योंकि 0 को भी हम 2 से डिवाइड, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो ये हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, तो ये हमारे पास ऑड नंबर। अब ये जो भी नंबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये सेट ऑफ इंटीजर से ही उठाए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या है, तो कुछ बुक्स में लिखा होता है प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि +-1 पे डिवाइड हो जाते हैं, या +- p के ऊपर। p क्या है, ये नंबर इटसेल्फ है, यानी कि वो नंबर खुद ही अपने आप पे डिवाइड होते हैं, या अपने आप के अलावा 1 पे डिवाइड होते हैं, या कुछ बुक्स में लिखा होता है 1 और p पे डिवाइड। p क्या है, नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पहले हम नंबर से देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर में जो नंबर्स आते हैं वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स आते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम अगर 13 को उठा लें, ठीक है, 13, तो 13 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर हम इसके डिवाइज़र देखें तो 13 को 1 भी डिवाइड करता है, 13 को 13 भी डिवाइड करता है, इसके अलावा कोई डिवाइड नहीं करता। तो ये सेकंड कंडीशन ठीक होगी, ठीक है। हम इस तरह भी कह सकते हैं 13 को 1 और 13 भी डिवाइड करता है, -1 भी डिवाइड करता है, -13 भी डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि 13 को जो है वो +-1 और +-13 डिवाइड करता है। तो ये एक प्राइम नंबर है, ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 1 डिवाइड करे और वो नंबर अपने आप को खुद डिवाइड करे, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब हमारे पास आते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये जो भी नंबर हमने यहाँ पे लिखे प्राइम नंबर, ये भी सेट ऑफ इंटीजर से उठाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि प्राइम नहीं होते, ठीक है, प्राइम नहीं होते, नॉट प्राइम नंबर्स, नॉट प्राइम नंबर्स, यानी कि ये 1 और अपने आप के अलावा किसी और नंबर पे भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन 1 जो है, 1 जो नंबर है, नंबर 1 जो है, ये ना तो प्राइम है, ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। इनके अलावा बाकी कोई भी देखें, कोई भी नंबर जो अपने आप और 1 पे डिवाइड हो जाए वो हमारे पास प्राइम नंबर, और ऐसा नंबर जो कि प्राइम ना हो, या ये कह लें कि ऐसा नंबर जो अपने आप और 1 के अलावा भी किसी पे डिवाइड हो जाए, तो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 4, 6, 8, ठीक है, और हमारे पास 9, 10, 12, 14, 15, जोन सा मर्जी लिख ले। एक कोई नंबर उठा लें, रैंडमली 12 उठा लिया, तो 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 भी कर सकता है 12 को डिवाइड, ठीक है, और 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, और 6 भी कर सकता है, और 12 खुद भी, ठीक है। ऐसा नंबर अगर इसको 1 और 12 ही करते, यानी कि अगर इसको 2 डिवाइड ना कर सकता, 3 भी डिवाइड ना कर सकता, पूरा डिवाइड 4 भी ना कर सकता, 6 भी ना कर सकता, सिर्फ 1 और 12 ही कर सकता, तो फिर हम कहते हैं ये प्राइम नंबर है। लेकिन 1 और 12 के अलावा 2, 3, 4, 6 भी इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये ऊपर वाले, ये नीचे वाले कंडीशन के थ्रू, ठीक है। ये 1 और p यानी कि इसके अलावा और नंबर्स भी डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से भी लिखा होता है -1, -2, -3, -4, -6, -12, ठीक है, तो इस तरीके से भी लिखा होता है कि यानी इसके ये भी डिवाइजर हो सकते हैं। लेकिन हम पॉजिटिव इंटीजर को लेकर चलेंगे तो इसको यहाँ पर रिमूव कर दें, तो आप सिर्फ इसको ही ज़्यादातर देखा करें, ठीक है। तो यानी 1 और उस नंबर के अलावा भी कुछ नंबर्स इसको डिवाइड करते हैं, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंटीजर का सेट हम दोबारा लिख लेते हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का हम सेट दोबारा लिखते हैं, 0, +-1, +-2, +-3, और ये सो ऑन चलता गया। अब इन्हीं नंबर में से कुछ नंबर्स आते हैं क्यूब नंबर्स, क्यूब नंबर्स। अब ये क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, तो यानी कि 1, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, सो ऑन चलता गया। तो हम कहेंगे 1, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 4 बार 16, 16 4 बार 64, ठीक है, इसी तरह ये चलता गया, ठीक है। 5 का क्यूब 125, ठीक है, ये इसी तरह चलते गए।
तो ऐसे नंबर्स को हम क्यूब नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है ट्राईएंगुलर नंबर्स। ट्राईएंगुलर नंबर्स, ट्राईएंगुलर नंबर्स। अब ये कौन से नंबर होते हैं? तो ये ट्राईएंगुलर नंबर, पहले एग्जांपल नंबर्स देख लेते हैं। 1 3 6 10 15 21 सो ऑन चलते गए। अब ये नंबर क्या होते हैं? ट्राईएंगुलर नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जितने हम नंबर है उतने ही हम पेबल्स लें। जितने नंबर हैं उतने ही हम पेबल लें। पेबल कहते हैं पत्थर को, कंकड़ियों को। पेबल्स कहते हैं पत्थर, कंकड़ियाँ, संगरेजे, ठीक है, जो मर्जी कह लें। फ़र्ज़ किया कि 15 को हमने उठा लिया, तो 15 पेबल हमने ड्रा कर लेने हैं। और पेबल इस तरीके से ड्रा करने हैं कि पहले 1 पेबल, उसके बाद 2 पेबल, फिर 3 पेबल, फिर 4 पेबल, फिर 5 पेबल। यानी कि एग्जांपल दूँ तो 15 लिखा हुआ है ना, 15, हमने 15 को उठा लिया। अब 15 ही 21 को उठा लेते हैं ताकि बड़े से बड़ा नंबर ले सके। बाकी ये आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 21 को उठाया, ये 1 पेबल, ये 2 पेबल, ये 3 पेबल, यानी कि ये 3 पत्थर, ये 4 पत्थर, ये 5 पत्थर, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। और अगर आप इसको देखें ना तो ये हमारे पास 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये हमारे पास एक ट्राईएंगल बन गई, ठीक है, एक ट्राईएंगल बन गई। और इसको हम क्या कहते हैं? ट्राईएंगुलर नंबर्स, ठीक है। तो ये 21 का मैंने ट्राईएंगुलर नंबर बना के बताया कि कैसे ये ट्राईएंगुलर नंबर है, ठीक है। ट्राईएंगुलर नंबर ये देखें, 1 है तो 1 इस तरीके से, 3 है तो ये 3 की भी एक ट्राईएंगल बन गई इस तरीके से, ठीक है, ये देखें। और अगर 6 है तो 3 और 3 6 हो गए, ठीक है। अगर 10 है तो ये हमारे पास 10 हो गए। अगर 15 है तो ये हमारे पास 15 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जिस तरीके से भी देखें तो हमारे पास नंबर बनते हैं, ट्राईएंगल बनती है। इन्हीं नंबर्स को लिखने का एक और तरीका होता है, जैसे 1, ये 1 है तो 1 लिख दे, 3 है तो 1 + 2 लिख दे, 6 है तो 1 + 2 + 3 लिख दे, ठीक है। और 10 है तो 1 + 2 + 3 + 4 लिख दें। 15 है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिख दें। और 21 है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 लिख दें। तो ये 1, ये 3, ये 6, ये 10, ये 15, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा 15 और ये 21। और नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा आप बताइए, ठीक है। प्लस 7 किया तो ये हमारे पास 28, तो नेक्स्ट हमारा नंबर 28 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्राईएंगुलर नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्क्वायर नंबर्स। अब स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? यानी कि 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर अगर आपको बताऊं 1 4 9 16 ये ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। इन नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। अब इन नंबर को हम स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं? अगर 1 है तो 1 ये मैंने लगा दिया, तो 1 क्या है? ये डब्बा, यानी कि एक स्क्वायर है। अगर 4 है तो मैंने 4 डार्ट्स लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या है? एक डब्बा, जितना इतनी लंबाई उतनी ही इतनी, ठीक है। 9 क्या है? तो ये देखें, तो ये हमारे पास एक डब्बा, ठीक है। यानी कि जितना इतने को में उतनी ही इतनी है, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर होता है। तो 16 है, तो इस तरफ भी 4, इस तरफ भी 4, इस तरफ भी 4, इस तरफ भी 4 4 4 4, तो हमारे पास 16 यानी 4 का स्क्वायर या 16, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। और इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन होती है, अगर हमने इसकी ही बनानी है तो ये देखें, ठीक है। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होती है कि यानी इसमें छोटे जो, यानी ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर, तो इसमें 16 छोटे स्क्वायर्स हैं, ठीक है। और ये मेरे पास 4 × 4 = 16 है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास स्क्वायर नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बाकी नंबर्स को बाद में लेके चलेंगे, पहले हम देख लेते हैं पैथागोरियन ट्रिपल, ठीक है ना। पैथागोरियन ट्रिपल, पैथागोरियन ट्रिपल, पैथागोरियन ट्रिपल क्या होता है, ठीक है। द पैथागोरियन ट्रिपल, यहाँ से आपको ना थ्योरी से ज़रा बता देता हूँ मैं आपको।
तो ये मेरे पास आ गया पैथागोरियन ट्रिपल। द पैथागोरियन ट्रिपल वर इंटरेस्टेड द पैथागोरियंस वर इंटरेस्टेड इन राइट ट्राइंगल्स हुज साइड्स आर इंटीजर्स। अब राइट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, जिनका एक एंगल 90 का होता है, ठीक है, और एक एंगल 90 का हो तो उस वक्त हमारे पास पैथागोरस थ्योरम लगता है सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, या आप कह लें जी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो पैथागोरियंस जो थे उनको इंटरेस्ट था राइट ट्राइंगल्स पे, यानी कि ऐसे ट्राइंगल्स पे जिनका एक एंगल 90 का हो, हुज साइड्स आर इंटीजर, और उनकी साइड्स इंटीजर्स हों, उन राइट ट्राइंगल्स में वो इंटरेस्ट थे, यानी कि शौक रखते थे। The corresponding triple of numbers x, y, z representing the length of the sides is called Pythagorean triple. x, y, z ये हमारे पास तीन साइड्स हैं, ठीक है, x को जो मर्जी कह लें, y, z जिसको मर्जी नाम दे दें, लेकिन मैक्सिमम टाइम z हमारे पास हाइपोटेनियस होता है, x, y हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसी शक्ल में हम साइड्स को लिख दें, x भी एक साइड, y भी एक साइड, z भी एक साइड, तो ये हमारे पास होता है पैथागोरियन ट्रिपल। These triples can be described as, इन ट्रिपल्स को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, n कोई भी एक ओड नंबर है जो कि एक से बड़ा है, n कोई भी एक ओड नंबर है जो कि एक से बड़ा है, देन हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू n है, y इज इक्वल टू 1/2 n स्क्वायर माइनस 1 है, z इज इक्वल टू 1/2 n स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो n की कोई भी वैल्यू ले लें जो कि ओड नंबर हो और एक से बड़ा हो, ठीक है, तो इसका भी आंसर इंटीजर, यानी ये तो इंटीजर ही है ना, ओड नंबर एक से बड़ा, और यहाँ भी पुट करेंगे इंटीजर ही आएगा आंसर, यहाँ भी पुट करेंगे इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो ये पैथागोरियन ट्रिपल वाई से हमारा एक साइड आएगी, एक साइड ये आएगी, तीसरी साइड ये आएगी, तो द रिजल्टिंग ट्रिपल एक्स वाई जी विल ऑलवेज बी अ पैथागोरियन ट्रिपल। ये हमेशा पैथागोरियन ट्रिपल ही होगा। कैसे होगा वो आपको बताता हूँ। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एन की वैल्यू हमने 3 ली, तो यहाँ पे 3 3 आर 9 माइनस 1 8/2 4 आ गया, 3 3 आर 9 प्लस 1 10 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया। अब देखें जी हमारे पास, मैंने कहा सी भी आप इसको कह सकते हैं, इसको ए बी, ठीक है, जो मर्जी। तो 5 का स्क्वायर बराबर होता है 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 बार 9 प्लस 4 4 बार 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, और 5 का स्क्वायर 25, 25 बराबर आ गया 25 के, ठीक है। यानी कि देखें इंटीजर की साइड्स हैं और इन दो का सम, स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5 5 बार 25 प्लस 12 12 बार 144, 25 प्लस 144 करेंगे तो हमारे पास 169 आएगा, ठीक है, जो कि 13 का स्क्वायर है। इसी तरह 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसी तरह ये सारे जो है कोई भी n की वैल्यू ले लें जो कि ओड इंटीजर हो, तो और इंटीजर हो, इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो भी आंसर आएंगे वो राइट ट्राइंगल होगी, ठीक है, पहली बात तो ये, और ये कि वो जी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास पैथागोरियन ट्रिपल था। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आया चाचू प्लेटो आया हमारे पास, इसने 430 से 349 BC फाउंड अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग आर दीज ट्रिपल्स, तमाम ट्रिपल्स को फाइंड करने की एक नोटेशन दी, मॉडर्न नोटेशन, x इज इक्वल टू 4n, y इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 1 और z इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऑल ट्रिपल्स, जितने भी ट्रिपल्स है, यानी कि जितने भी इंटीजर से ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स बनाई जा सकते हैं, वो सारी इसने दे दी। A primitive Pythagorean triple PPT is a triple of numbers x, y, z such that x, y, z have no common factor and satisfy the equation। अब देखें कि कोई कॉमन फैक्टर ना हो x, y, z में, एक जैसा फैक्टर ना हो, फैक्टर कहते हैं मल्टीप्लाई जो आपस में कर रहे हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो तो उनको प्रिमिटिव पैथागोरियन ट्रिपल कहते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल तो नहीं है यहाँ पे मेरे पास, वैसे समझा देता हूँ। यानी कि 6 के फैक्टर होंगे 3 और 2, ठीक है ना। 6 को हम 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, 6 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पे मैं 9 नहीं लिख सकता क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 3, एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ। 6 मल्टीप्लाई बाई 6 को हम लिखा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 9 को हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। यानी कि 3 और 6 और 9 नहीं आ सकता यहाँ पे। 6 और 9 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसके फैक्टर आपस में मैच कर गए हैं। तो कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए और इस इक्वेशन को भी फॉलो करे, यानी कि ये आ सकता है यहाँ पे, यानी कि अगर मैं लूँ
तो एक 5 ले लिया, एक 7, ठीक है ना। तो 5 और 7 के कोई भी आपस में कॉमन फैक्टर नहीं है। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करें, यानी कि 5 7 5 5 बार 25 7 7 5 49, और इसका आंसर भी एक जी स्क्वायर एक इंटीजर ही है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को फॉलो भी करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैथागोरियन ट्रिपलेस थ्योरम, ठीक है। वी कैन फाइंड एवरी प्रिमिटिव पैथागोरियन ट्रिपल एक्स वाई जी विद एक्स और एंड वाई इवन बाई यूजिंग द फार्मूला। इस फार्मूले के जरिए हम तमाम जो प्रिमिटिव पैथागोरियन ट्रिपलेस है उनको फाइंड कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू एस टी, वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस टी स्केयर ओवर 2, और जी इज इक्वल टू एस स्केयर प्लस टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे एस ग्रेटर देन है टी से और टी ग्रेटर देन इक्वल टू वो है 1 के, ठीक है। आर चूजन टू बी एनी ऑड इंटीजर्स विद नो फैक्टर, ठीक है ना। कोई भी आप ऑड इंटीजर ले सकते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर कोई ना आ रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया 3 1 3 5 1 7 1 9 1 5 3 7 3 7 5 9 5, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं और अकेला 7 लिया। ये सारे जो है वो 9 से छोटे जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव ट्रिपलेस बनते थे वो हमने बनाए हैं, ठीक है। ये इक्वेशंस में हमने चीज़ें पुट की हैं तो ये हमारे पास आ गए। अब 3 4 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 12 13, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 1, और 12 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 12 को हम कैसे लिखेंगे 6 2 और 6 2 और 3, यानी कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और 5 को हम 5 ही लिखेंगे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। अब इसमें देखें तो 7 7 ही है, और इसका हम देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 6 4 बार 24, और यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे 7 ही है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से है हमारे पास पैथागोरियन जो है प्रिमिटिव पैथागोरियन थ्योरम है। नेक्स्ट हम नंबर्स को लेके चल रहे थे कि नंबर कौन सी टाइप्स के हैं, तो और भी बहुत सी टाइप्स के हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ी सी लिखी हैं। बाकी अगर आपको मज़ीद चाहिए हुई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये हमारे पास आता है 3 मॉड्यूलो 4, यानी कि कॉन्ग्रेंट टू यानी कि 3 रिमाइंडर बचे और 4 से हम डिवाइड करें। तो यहाँ पे अगर हम 4 से डिवाइड करें 3 को, यानी 3 अंदर रखा 4 पे डिवाइड करें तो हम नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर हमारे पास पीछे 3 ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब अगर हम 7 को अंदर रखे 4 पे डिवाइड किया तो 4 1 4 बाकी 3 बचा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास यही नंबर आ गया। 11 को अंदर रखा 4 पे डिवाइड किया तो 4 2 8 और बाकी 3 बचा, ठीक है। रिमाइंडर 3 बचे 4 से डिवाइड करते हुए, तो जो नंबर्स भी आएंगे वो 3 मॉड्यूलो 4 के होंगे। आगे आती है फिबोनेची, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है नंबर्स, ठीक है। ये 1 1 2 3 5 8 13 21, ये ऐसे नंबर होते हैं कि पीछे वाले नंबर्स दो कंसेक्टिव नंबर्स को मिला के बने, यानी कि 1 के पीछे 0 है तो 1 + 0 1, अब 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13, तो ये बनेगा 30 और 34, ठीक है। और 34 + 21 उससे आगे वाला नंबर, और ये इस तरीके से हम इसको लेकर चलते हैं। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं 6 28 4 96 8 1 2 8, और इसी तरह चलते जाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 6 है ना, तो 6 के अगर हम डिवाइजर्स देखें, ठीक है ना, अगर हम 6 के डिवाइज़र देखें तो 6 के डिवाइज़र भी 3 और 2 होते हैं, और 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर भी 6 आता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। फॉर्मेट नंबर्स क्या होते हैं, तो फॉर्मेट नंबर्स होते हैं fn = 2 की पावर n + 1 और n ग्रेटर दैन 0 के हैं। ये नंबर 3 5 17 25 7 257 6 5 5 3 7 ये नंबर्स हैं। अब ये फॉर्मेट नंबर्स पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। तो इसके मुताबिक सारे जो इसके फॉर्मेट नंबर्स थे वो सारे प्राइम थे, ठीक है। लेकिन एक साइंटिस्ट ने आके, एक मैथमेटिशियन ने कहा कि F5 जो है वो कंपोजिट है, एक ने कहा X6 और एक F7 वो भी और कंपोजिट है, यानी कि इसने तो प्राइम कहा था लेकिन वो कंपोजिट भी निकला है बाद में, ठीक है कुछ। और ये आते हैं मर्सन नंबर, पता नहीं कौन से हैं। तो ये mn = 2n 2 की पावर n - 1 और n बिलोंग करता है n में से 1 3 7 15 31 63 127, ये नंबर्स इसके ये नंबर होते हैं। ट्विन प्राइम्स हमारे पास 3 5 7 11 13 17 19 27 31, ये हमारे पास ट्विन प्राइम्स होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज हमने नंबर थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही देखा, ठीक है ना। और अगर पेपर में आपने किस हिसाब से लिख के आना तो वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो ये है व्हाट इज नंबर थ्योरी। कार्ल फ्रेडरिक गास ने कहा था कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंसेस, ठीक है, और नंबर थ्योरी जो है वो क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स है। नंबर थ्योरी मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जो कि प्रॉपर्टीज़, रिलेशनशिप और पार्टिकुलर नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ और रिलेशनशिप को डिस्कस करती है। फिर हमने देखा कि बहुत से सेट होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम नंबर थ्योरी में सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स की ही बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें कोई शक नहीं है कि मैथमेटिकल क्रिएशन में सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर आए, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच जो है वो सबसे पहले ग्रीक से एट्रीब्यूट है, और नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को डिफरेंट टाइप्स में लिखने की कोशिश की गई, डिफरेंट वैरायटी में। पैथागोरियन ने नंबर्स को ज्योमेट्री के साथ लिंक किया, वो पॉलीगॉन नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, पेंटागोनल नंबर्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। मॉडर्न नंबर थ्योरी जो है वो जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गास की वजह से पॉसिबल हुई, तो जो कि ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे 19th सेंचुरी के, ठीक है। उन्होंने नंबर थ्योरी को कंकोर्डेंसिस लैंग्वेज में डेवलप किया। नेक्स्ट हमने डिफरेंट टाइप्स के इंटीजर्स देखे, जिसमें सेट ऑफ इंटीजर्स पहले हमने लिया, इवन नंबर्स देखे जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, और नंबर्स जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते, प्राइम नंबर जो अपने आप पे हो जाते हैं और 1 पे डिवाइड हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर्स जो कि प्राइम नंबर ना हो और 1 पे भी यानी कि 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्यूब नंबर देखे हमने 1, 8, 27 यानी कि कोई नंबर का क्यूब। ट्रायंगुलर नंबर देखें जो कि ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल ली, ठीक है। इन नंबर्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास स्क्वायर नंबर आते हैं, तो स्क्वायर नंबर ऐसे नंबर जिनकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये स्क्वायर है, ठीक है, जिस स्क्वायर के टाइप्स। तो पैथागोरियन ट्रिपल को हमने देखा, तो बस ये पैथागोरियन ट्रिपल क्या है, जो कि इंटीजर्स हों, राइट एंगल ट्राइंगल हो और तीनों साइड इंटीजर्स हों, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।